फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। आखिर कितने टाइप्स के ब्रेक्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के ब्रेक्स होते हैं। पहला जो है मैकेनिकल ब्रेक्स, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तीसरा पावर ब्रेक्स। पावर ब्रेक्स के भी 4 सब पार्ट्स हैं, जिन्हें हम पहला एयर ब्रेक्स के नाम से जान सकते हैं, दूसरा एयर हाइड्रोलिक ब्रेक्स, फिर तीसरा वैक्यूम ब्रेक्स, चौथा इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स। तो फ्रेंड्स, जो पहला आता है हमारा मैकेनिकल ब्रेक्स जो कि मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, लीवर, लिंकेजेस, बेल्स, कैम्स, इन सब की हेल्प से। और जो आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो साइकिल ले लीजिए, और जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकली उसमें ब्रेक अप्लाइड होते हैं। और जब भी आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, और इवन सबने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो हमारे रोटेटिंग व्हील होता है उसके साथ में एक पैड लगा होता है, ब्रेक शू होते हैं। तो वो शूज़ जो हैं, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो शूज़ उस रोटेटिंग व्हील से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो व्हील रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल मैकेनिकल ब्रेक्स का है। और जब गाड़ियों में देखना चाहें तो कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म होता है मैकेनिकल ब्रेक्स का। गाड़ियों में भी जो इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स, जिन्हें हम ड्रम ब्रेक्स के नाम से भी जानते हैं, दूसरा हैंड ब्रेक्स हैं, और फिर फ्रेंड्स डिस्क ब्रेक्स भी आते हैं जो कि मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं। डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिकली भी ऑपरेट होते हैं, मैकेनिकली भी ऑपरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक जो ड्रम ब्रेक्स है, इसके अंदर एक ड्रम है हमारा, जिस पे हमारा व्हील माउंट होता है, जो कि ड्रम जो है हमारा व्हील के साथ रोटेट करता है। ये हमारी कैम है, ये हमारे 2 शूज़ हैं, शूज़ के ऊपर हमारी ब्रेक लाइनिंग्स हैं। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकली ये जो हमारी कैम्स है, ये मूव होता है। मूव होने के बाद ये शूज़ जो हमारे एक्सपेंड करते हैं फ्रेंड्स, शूज़ एक्सपेंड करते हैं तो ये जाकर के ब्रेक ड्रम से अटैच हो जाते हैं। जब ब्रेक ड्रम से अटैच हो जाते हैं तो फ्रेंड्स ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि इस पर जो ये ब्रेक लाइनिंग्स है, इसके साथ ये ब्रेक लाइनिंग्स इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि ये ऐसे मेटल्स के होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होता। ऐसा मटेरियल होता है इसका जो जल्दी ख़राब नहीं होता फ्रेंड्स। ब्रेक लाइनिंग्स मोस्टली ये एस्बेस्टस की यूज़ होती हैं। तो जब हम ब्रेक अपना रिलीज़ कर देते हैं तो कैम्स वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, और रिटेंशन स्प्रिंग्स की हेल्प से हमारे शूज़ वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक मैकेनिकल ब्रेकिंग का एग्जांपल। और जो आप दूसरा एग्जांपल देखना चाहें इसी का ही, तो हैंड ब्रेक्स जो है आप सभी जानते होंगे। इसी ब्रेकिंग सिस्टम में हमारे दूसरे सेकेंडरी केबल्स का हम यूज़ करते हैं, और लीवर्स का यूज़ करते हैं, और रैचेट का यूज़ करते हैं। जैसे हम लीवर को खींच देते हैं तो ये रैचेट जो है पोजीशन के लिए होता है, किस पोजीशन पे आपको रोकना है, ये रोकने के लिए होता है। आपने लीवर को खींचा, यहाँ से ब्रेक्स अप्लाई हो गए, और आपने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी। तो ये हमारे मैकेनिकल ब्रेक्स के फ्रेंड्स। अब जो दूसरा आता है वो है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स मींस जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं फ्लूइड की हेल्प से। फ्रेंड्स, पास्कल ये कहता है कि जब भी हम किसी लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, और जो उस पर हम प्रेशर लगाएं तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शंस में। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का मेन एडवांटेज यही है यूज़ करने का। जब भी हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ये इक्वली चारों व्हील्स में पहुंचता है और एफिशिएंटली ब्रेक्स लगते हैं। तो इसमें हम, जैसे हम मैकेनिकल में हम कैम्स का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम उनकी जगह व्हील सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। व्हील सिलेंडर्स में 2 पिस्टन होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आप इस इमेज से समझ सकते हैं। ये दोनों पिस्टन जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दोनों पिस्टन बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेक शूज़ एक्सपेंड होते हैं, और ये जाकर के ड्रम से अटैच हो जाते हैं फ्रेंड्स, और ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का, और जो कहा जाए तो एक हार्ट होता है जिसे हम कहें, जिसका नाम है मास्टर सिलेंडर। ये 2 टाइप्स का होता है, एसएमसी एंड टीएमसी, टेंडम मास्टर सिलेंडर एंड सिंगल मास्टर सिलेंडर। तो फ्रेंड्स, मास्टर सिलेंडर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डिसाइड करता है कि हमारे चारों ब्रेक्स के, जिसके थ्रू हमारे चारों ब्रेक्स तक जो लिक्विड है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। इसके साथ एक रिजर्वायर होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है फ्रेंड्स। तो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो फ्लूइड जो है, रिजर्वायर का फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से होता हुआ चारों व्हील्स तक पहुंचता है फ्रेंड्स। ये सारी स्टील ट्यूबिंग्स है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो करता है। तो आप समझ गए होंगे कि चारों व्हील्स के व्हील सिलेंडर्स हैं, और व्हील सिलेंडर्स के साथ ये हमारा ब्रेक शूज़ है, ब्रेक शूज़ की लाइनिंग है, एंड ये हमारी रिटेंशन स्प्रिंग्स है। तो फ्रेंड्स, कैसे ये वर्क करता है पूरा सिंपल जो कहें, जो इसकी वर्किंग है ये मैकेनिकल की ही है, बट इसमें सिर्फ कैम्स की जगह हम व्हील सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, और इन सबको ऑपरेट करने के लिए हम मास्टर सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पावर ब्रेक्स। तो पावर ब्रेक्स के जो हमने 4 जो सब पार्ट्स बताए थे, पावर ब्रेक्स जनरली, और जो हम पावर ब्रेक्स के नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें मींस हम अपना एफर्ट कम लगाते हैं, और हमारे सिस्टम का एफर्ट, जो हमारा हमने सिस्टम प्रोवाइड किया है उसका एफर्ट ज़्यादा होता है। मींस कम एफर्ट में हमें ज़्यादा आउटपुट मिलता है।
तो पहला जो है हमारा एयर ब्रेक्स। तो फ्रेंड्स एयर ब्रेक्स में जनरली और जो हम देखें तो इसमें हम एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसका एक जनरल अरेंजमेंट जान लेते हैं। हम एटमॉस्फेरिक से एयर लेते हैं और एटमॉस्फेयर एक जो है एयर फिल्टर से फिल्टर होकर के एयर कंप्रेसर से आती है। कंप्रेसर में आने के बाद रिजर्वायर में जो हमारा एयर स्टोर होता है फ्रेंड्स, यहाँ से ब्रेक वॉल्व वो होता है जो कि पैडल्स के थ्रू ऑपरेट होता है कि ब्रेक कब अप्लाई करना है। और इसके बाद यहाँ से एयर होती हुई ये हमारे ब्रेक चैम्बर्स तक जाती है जो कि हमारे चारों व्हील्स के साथ अटैच होता है फ्रेंड्स। तो अब इसका एक जनरल सा लेआउट देख लीजिए। इसमें ये हमारा कंप्रेसर है फ्रेंड्स। यहाँ से होता हुआ ये सेफ्टी वाल्व जो कि हमारा क्या नाम है, इसमें एयर की क्वांटिटी कितनी आनी है, कितना प्रेशर से आनी है, ये सेफ्टी वाल्व का काम होता है जिससे हम ऑपरेट कर लेते हैं अपने रिजर्वायर को, एयर की क्वांटिटी को फ्रेंड्स। इसमें ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर से जो ये हमारा ब्रेक वाल्व यहाँ पर है जिसको हम कह रहे थे जो पैडल से ऑपरेट होता है, ये गेज है जो कि मेज़र करता है हमारे एयर प्रेशर की क्वांटिटी को, आगे कितनी एयर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से होता हुआ ये क्विक रिलीज वाल्व है, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ से होता हुआ ये ब्रेक चैम्बर्स है यहाँ पहुँचे, एंड यहाँ से भी होता हुआ ये ब्रेक चैम्बर्स तक पहुँचे फ्रेंड्स। तो जब भी ब्रेक हमने अप्लाई किया ब्रेक चैम्बर्स में हमारे आ गए एयर, और एयर के अंदर डायफ्राम, इस चैम्बर्स के अंदर डायफ्राम होता है, डायफ्राम मूवेबल होता है, ये मूव करता है। और फिर इसके बाद जो हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिकल ब्रेक्स वाला ही होता है। इसके अंदर कैम होती है व्हील सिलेंडर्स के अंदर, ड्रम्स के अंदर कैम होती है, और फिर कैम रोटेट करती है एयर प्रेशर की हेल्प से, और जिसकी वजह से हमारे शूज़ एक्सपेंड हो जाते हैं। तो वो ड्रम से अटैच हो जाते हैं। तो यही इसका पूरा सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक चैम्बर्स का। एयर फ्लो होने के बाद डायफ्राम मूव करता है, डायफ्राम मूव करने के बाद एयर एंटर हो जाता है कैम को मूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये क्विक रिलीज़ अब काम करता है, जो है जब हमने ब्रेक रिलीज़ कर दिया तो ये क्विक रिलीज़ करता है, इस ब्रेक चैम्बर में आई हुई एयर को तुरंत रिलीज़ कर देता है ताकि हमारे जो ब्रेक्स हैं वो अब इंगेज ना रहें। ये है हमारा एयर ब्रेक का सिस्टम। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है वो है एयर हाइड्रोलिक ब्रेक, तो एयर हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसा कि आपने हाइड्रोलिक ब्रेक जान लिया एंड पावर ब्रेक्स जान लिया, तो एयर हाइड्रोलिक ब्रेक्स में एयर ब्रेक्स जान लिया, तो एयर हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स में हम हाइड्रोलिक और एयर ब्रेक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो कि और एफिशिएंट होता है देन एयर ब्रेक्स के। और ये मोस्टली हैवी व्हीकल्स में ही यूज़ करते हैं हम ये पावर ब्रेक्स जो हैं जनरली, जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए। तो एयर हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स, और जो आप टाटा के ट्रक्स का एग्जांपल लेंगे तो टाटा के ट्रक में एयर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ होता है जो कि एयर और हाइड्रोलिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा वैक्यूम ब्रेक्स। तो वैक्यूम ब्रेक्स जैसा कि हमने एयर ब्रेक्स में जाना तो ये इसका एकदम अपोजिट है। और जो अब वैक्यूम ब्रेक्स का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसा सा होता है, उसमें हमने कंप्रेसर का यूज़ किया था, इसमें एग्जॉस्टर का यूज़ करते हैं ताकि एयर को पूरा निकाल सकें, वैक्यूम क्रिएट कर सकें अपने सिस्टम में। तो हमने एग्जॉस्टर का यूज़ किया, हमारे गाड़ी रनिंग में है, एग्जॉस्टर से एग्जॉस्ट होता जा रहा है, मतलब एयर का एग्जॉस्ट होता जा रहा है और वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है हमारे इस सिलेंडर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तो हम ब्रेक जैसे ही अप्लाई करते हैं, यहाँ से ब्रेक हमने अप्लाई किया, देन हमारे ये जो यहाँ पर एक पिस्टन है, ये हमारे बॉल वॉल्व कह सकते हैं हम इसे। तो जैसे ही एयर आती है तो ये पिस्टन को फोर्स करती है, वैक्यूम तो पहले से ही था तो एयर प्रेशर से आएगी, एयर ने फोर्स किया पिस्टन को, पिस्टन ऊपर गया जिसकी वजह से हमारा ब्रेक अप्लाई हो गया। फ्रेंड्स यही है हमारा वैक्यूम ब्रेक्स का सिस्टम। वैक्यूम ब्रेक्स अब बहुत कम यूज़ होता है, पहले ट्रेन्स में यूज़ होता था, बट अब ये समझ लीजिए कि अब इस ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक में ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी बैटरी से पावर सप्लाई होता है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम तक। इसमें हम किसी लिंकेज का यूज़ नहीं करते फ्रेंड्स। हमारे जो ड्रम है, ड्रम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है पावर सप्लाई होते ही, तो जिसकी वजह से कैम रोटेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होने की वजह से, और शूज़ एक्सपेंड कर जाते हैं। और जैसे ही हम ब्रेक पैडल को रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म होता है, बैटरी से सप्लाई जो है आनी बंद हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेक जो है रिलीज़ हो जाते हैं। क्योंकि उसमें हमने रिटेंशन स्प्रिंग का भी यूज़ किया, वो वापस खींच लेते हैं ब्रेक शूज़ को, वापस रिलीज़ कर देते हैं ड्रम से। तो इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेक भी वर्क करता है। फ्रेंड्स ये है हमारा ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।